गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदेश तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने स्कूल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आपकी क्लास नहीं आ सकी, इसका मुझे खेद है, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप सबने प्रतिक्रियाएं नहीं दी तो जल्द ही जब सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और जो बच्चे एक्टिव हैं उन्हें अलग से ग्रुप बनाकर जोड़ लिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं तक क्लास पहुँचाई जाएगी। बेवजह जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी यहाँ से वर्क दिया जाता है, अगर जो बच्चे एक्टिव हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक्टिव हैं तो दिखाइए कि हाँ हम एक्टिव हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके होमवर्क की फ़ोटो भी करके ग्रुप पर जरूर भेजिए, हर सब्जेक्ट की भेजिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, आज का जो टॉपिक है, और आपको बता दें हम बहुत दिनों से नाउन पर ही बात कर रहे हैं और आज नाउन का अंत हो जाएगा। भले वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर जानकारी अच्छी चाहते हैं, कुछ अलग सीखना चाहते हैं, कुछ हटकर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें कई रोचक जानकारियां मैं आपको बीच बीच बताता रहूँगा। आज जो टॉपिक है नाउन का अंतिम टॉपिक है, इसे कहते हैं द नाउन केस। इसके अंदर वैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सीखते हैं। द नाउन संज्ञा, केस माने होता है कारक, ठीक है, लेकिन उसी के अंतर्गत हम सीखते हैं पॉजेसिव केस, ठीक है। सिर्फ कहते हैं पॉजेसिव केस, हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। इस बात को आज सीखेंगे कि ये क्या है, नाउन के साथ इसका क्या रिलेशन है, कैसे क्या होता है। इन सारी बातों को अभी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आपने सामान्यता भी में नंबर पढ़े हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये तो आपने सुन रखा है। जैसे हम कहते थे बॉय होता है तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है। इतनी बातें आपने सुन ली थी, लेकिन ऐसा नहीं, आपने इसके साथ साथ एक आधी चीज़ और देखी है। कभी कभी आपने शायद पुस्तकों में देखा हो कि आपको कुछ कहीं जगह पर ऐसा लिखा मिला हो, बताना ऐसे देखा, कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा। ये क्या है आखिर कि बॉय लिखा हो एस, तो बॉय मैंने क्या लड़कों लिखा है? ये चीज़ क्या है? बस यही जो चीज़ है वही चीज़ क्या है, पॉजेसिव केस के अंतर्गत यही हम सीखते हैं, ठीक है। अभी ये है क्या, पॉजेसिव केस नहीं है ये, ठीक है। ये है क्या, जो सीखेंगे वो इसके अंतर्गत सीखेंगे। पॉजेसिव केस का मतलब ऐसा है संबंध कारक, संबंध दिखाता है किसी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। जैसे कहता हूँ कि आप कहते हैं कि राम्स हाउस, राम का घर, ठीक है। जैसे ये लिखा है राम्स हाउस, इसे लिखा जाता है बॉयज बुक, ठीक है, लड़के की किताब। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस बुक पर इस लड़के का क्या है, अधिकार है। हालांकि पॉजेसिव केस जो है वो सिर्फ अधिकार ही नहीं दिखाता, ये ऑनरशिप भी दिखाता है। किसी किताब पर किसी लेखक का जो अधिकार है वो शो करता है। तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, सिर्फ संबंध ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत सीखते हैं, पॉजेसिव केस के अंतर्गत सीखते हैं। और फिर आखिर ये चीज़ क्या, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजेसिव केस हो गया, संबंध दिखा रहा है। ये जो एक ऊपर आपको हल्का सा दिख रहा है ये चिन्ह, ठीक है, और नीचे एस, इस साइन को कहते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये बहुवचन नहीं बना है, बॉय का बॉयज, लड़कों नहीं लिखा है, ये लिखा है लड़के का, ठीक है, लड़के की किताब। इसका मतलब होता है का, की, के, ठीक है। इसके तीन मतलब होते हैं, का, की, के, ठीक। लड़के की किताब, लड़के की किताब, ठीक है। और अभी दूसरी चीज़ जैसे मैं लिखूं कि राम्स हाउस, आप मैं ये लिख दूं कि राम्स हाउस, ठीक है, राम एपोस्ट्रॉफी एस हाउस, तो इसका मतलब हो गया है कि राम का घर, राम का घर। तो ऐसे इसके मतलब समझ में आ रहा है कि एपोस्ट्रॉफी का मतलब कहीं ना कहीं का, की, के से है। और जो पॉजेसिव केस है ये संबंध दिखाता है एक का दूसरे के साथ, ठीक है। और सिर्फ संबंध ही नहीं दिखाता, अधिकार ही नहीं दिखाता, अधिकार के साथ ऑनरशिप भी शो करता है, ऑनरशिप के साथ साथ किस्म, काइंड भी बताता है, ऑरिजिन भी बताता है, उत्पत्ति बताता है। इन सारी चीज़ों का ये संबंध एक से दूसरे नाउन पर शो करता है। इसको मैं पीडीएफ में लिख के हालांकि भेज दूंगा, आपको सब समझ में आने वाला है, अभी खाली समझिएगा। चलिए, नियम नंबर 1 देखते हैं कि पॉजेसिव केस बनाने की पद्धति कैसी है, कैसे कैसे पॉजेसिव केस बनाया जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाऊंगा, बाकी पीडीएफ के माध्यम से अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो इसमें भी मेहनत होती है, ठीक है। मेहनत का काम है, एक एक चीज़ को नोट करना, लिख कर आप तक भेजना, और जब आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो ये सब करने का मन नहीं करता है। लेकिन बहरहाल चलिए, मैं 1-2 प्रयास अभी और करूँगा। अगर आप सही सलामत सुधर गए तब तो ठीक है, नहीं तो सब बंद होने वाला है। उसके बाद देखिएगा, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, पॉजेसिव केस बनाने की पद्धति क्या है। सबसे पहला नियम कहता है कि जब संज्ञा एक वचन हो, एक वचन बहुवचन आप जानते हैं, जब संज्ञा एक वचन हो और उसमें आपको संबंध कारक लगाना है, ये एपोस्ट्रॉफी एस वाला सिस्टम उसमें आपको लगाना है, तो फिर क्या करना पड़ता है, आपको संज्ञा में ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना होता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। संज्ञा एक वचन होनी चाहिए। जैसे अभी हम आपसे कहें बुक,
बुक एक वचन है, अगर बुक्स यहाँ पे लिखा होता ये क्या होता, बहुवचन होता। लेकिन हमने किसकी बात की नियम नंबर 1 में कि संज्ञा एक वचन होनी चाहिए। अगर एक वचन है और उसमें आप उसका संबंध किसी के साथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको बस उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। जैसे मैं कहूँ बॉय, तो बॉय में क्या करना है, बॉयज, ठीक है, बॉयज बुक। आपको पता मैंने कहूँ रमन, रामगलू बार बार आता है कि राम, ठीक है, रमन रमन। अभी कहूँ मैं कि रमन का पेन, तो रमन पेन ऐसे नहीं लिखेंगे रमन पेन। आखिर रमन पेन का संबंध किससे दिखाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस से। तो क्या करेंगे, अभी रमन किसी एक का नाम है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो किसी के नाम होते हैं, उनका बहुवचन होता ही नहीं है। तो ये सिंगुलर है, एक वचन ही है। तो एक वचन का जब हम पॉजिटिव केस लगाते हैं तो पीछे क्या कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा रमन पेन, रमन का पेन, ठीक है। तो नंबर 1 नियम रूल ये था। अब देखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें सिस्कार, सिस्कार मतलब सोचे सांप वाली सुने होंगे, ठीक है, सिस्कार लोग कहते हैं हिसिंग, हिसिंग की जिसमें हिसिंग साउंड आता है, सिस्कार की जिसमें ध्वनियाँ आती हैं, उनके पीछे हम एस नहीं लगाते हैं। का की के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसका साइन लगा देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है गॉडनेस, ठीक है, गॉडनेस से। अब यहाँ पे मुझे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बात तो ऑलरेडी जिसके पीछे डबल एस हो या एस डबल एस रहता है, पहले से रहता है, उनके पीछे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी एस का, एस नहीं लगाया जाता है। ये नियम नंबर 2 है। चाहे ऐसे याद रखिए, हिसिंग साउंड से याद रखिए, चाहे ये याद रखिए कि जिनके पीछे पहले से ऑलरेडी एस लगा हुआ है, उनके पीछे हमें एस लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी वाला साइन लगा देते हैं। जैसे मैं कहूँ आपका कि माई बॉसेस हाउस, ठीक, बॉस, बॉस मतलब होता है अफसर, आपका जो भी मालिक है। अब इसमें लगाना है कि बॉस का घर, बॉस होम, ठीक। तो अब बताओ क्या करोगे, यहाँ क्या इसे लगा दोगे और एस लगा दोगे, और एस नहीं लगाना आपको, सिर्फ आपको ये साइन लगा देना है। इससे समझ में आ जाएगा कि एपोस्ट्रोफी का साइन है और इसका मतलब हो जाएगा कि बॉसेस हो, ठीक। ये नियम नंबर है 2। तीसरा है नियम, तीसरा नियम हमने देखा था उस दिन कि जब हम बहुवचन बना रहे थे, तो बहुवचन बनाते वक्त कुछ नाउन का बहुवचन ऐसा बन रहा था जिनके पीछे एस या ई एस नहीं आ रहा था, लेकिन वो उनका बहुवचन हो रहा था। जैसे हमने आपको बताया था मैन, मैन का बहुवचन कभी मैंस नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, मेन होता है। अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है, मेन होता है। तो अच्छा बताओ, अब मेन है क्या, इसके पीछे एस है नहीं है, तो अगर इसको हमें लगाना है तो क्या करेंगे, अगर इसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी लगानी है तो फिर क्या करना होगा, तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कहने का मतलब अगर पहले से लगा है तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ साइन लगाएंगे, अगर नहीं लगा है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस भी साथ में क्या करना है, जोड़ना होगा। ये नियम नंबर है 3। ये नियम नंबर क्या है, 3। अच्छा, उसके बाद आपने कभी कभी देखी होगी कि दो संज्ञाएं, दो नाउन एंड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि राम और श्याम का घर, राम और श्याम का घर, आपको ये लिखना है तो क्या लिखोगे, राम्स हाउस श्याम्स हाउस, ठीक है। ऐसे बात नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पीछे वाले पर एपोस्ट्रोफी लगानी होती है, राम एंड श्याम्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, हाउस। अगर मतलब कहने का मतलब अगर दो संज्ञा एंड द्वारा जुड़ी हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अंत वाली पर क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये नियम नंबर है 4। ये नियम नंबर क्या है, 4 है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि अच्छा हाँ, अब एक बात आपको पते की और बताएं जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटर लेवल पर। वो बात ये है कि जो पॉजिटिव के जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसका प्रयोग मुख्यतः मतलब ऐसा नहीं मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मतलब मोर देन मैं कहूँ 80% प्लस केसेस में क्या होता है, सिर्फ जीवित वस्तुओं के साथ किया जाता है, ठीक है। किसके साथ, जीवित वस्तुओं के साथ। अच्छा, अगर जीवित के साथ किया जाता है तो फिर निर्जीव का क्या होगा, ठीक है, उनके साथ भी तो कोई नियम होगा, हाँ है। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे अभी मैंने कहा था कि बॉय, तो आपको पता है कि बॉय क्या है, जीवित, कोई लड़का है तो जीवित होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करिए कि बॉयज बाल, ठीक है, लड़के की बाल। अच्छा, थोड़ा और अच्छा देखिएगा, ये लिखा था पहले से, यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। अगर यहाँ ये लिखा होता बॉयज
ये मतलब पहले से हमको क्या होता, पहले से हमें इसका प्लूरल दिया होता तो हम बस सिर्फ साइन लगाते, इस लगाते ही नहीं। उसके बाद क्या लिखते, बॉल। अब दोनों का अर्थ क्या, अगर हिंदी पूछे तो इसका मतलब है लड़के की बाल, मतलब एक लड़का है उसकी कोई बॉल है। यहाँ पर क्या है, लड़कों की बाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका प्लूरल लिखा था। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगली चीज देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे जीवित निर्जीव की, तो बॉय जीवित था तो इसलिए बॉय के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या बुक के लिए, ठीक है, ऐसे लिख दो कि बुक्स पेज, किताब का पन्ना, नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत है। तो फिर आखिर सही क्या है, कैसे लिखेंगे, क्या ये बात गलत है, किताब का पन्ना होता है, लोग आम तौर से बोलते हैं, तो आखिर इसको इंग्लिश में फिर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए हम एक केस यूज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजी में आपको आगे बहुत कारगर आने वाला है। उसे कहते हैं, नियम याद रखिएगा, द नाउन, मैं नाउन के लिए एन लिखे थे आप समझ जाएंगे, द नाउन ऑफ नाउन। आगे लगता है द, फिर एक नाउन आता है, संज्ञा आती है, फिर आप से जुड़ी होती है, फिर अगला नाउन आता है। इस तरीके से जैसे हमें बोलना था तो हम कहेंगे द पेज, द पेज, PAGE, पेज ऑफ बुक। इसका मतलब क्या हो गया, किताब का पन्ना, किताब का पन्ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते बुक्स पेज। और आपसे वहाँ पे कहता है, आप में जब सिंटैक्स पढ़ेंगे तो एक तो बहुत फेमस है, कई बार आता है और आया भी है, ठीक है, कि टेबल से लेट, ठीक है, टेबल से लेट, टेबल्स लेट। टेबल मेज, मेज जीवित है कि निर्जीव है, तो मेज निर्जीव होती है, तो अब इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लग सकता है। और जब नहीं लग सकता है तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल। यही वहीं पर आपको क्या करना होता है, सही करना होता है सिंटैक्स के अंतर्गत। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सामान्यतः जीवित वस्तुओं के साथ ही करना चाहिए और निर्जीव के साथ हमें द नाउन ऑफ नाउन का रूल अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हालांकि आपको कई जगह पर, अभी अगला नियम है, हालांकि आपको कई जगह पर निर्जीवों के साथ भी ये होते हुए मिल जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस लगा मिल जाएगा, तो क्या वो गलत है, गलत नहीं है। वहाँ पे बताया गया कि जिन निर्जीवों को हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, पर्सोनिफाइड का मतलब है मानवीकरण कर देते हैं, मतलब वो है निर्जीव लेकिन हम उनको क्या मान रहे हैं, उनके साथ मानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आप कभी कभी बोल देते हैं, जैसे मैं भी कहूँ कि ये मेरे पास बोर्ड है, निर्जीव है, मैं कहूँ इस बोर्ड का दिमाग, बोर्ड का दिमाग, क्या बोर्ड में कभी दिमाग हो सकता है, नहीं, ये तो आदमी की हरकत है, आदमी दिमाग आदमी के अंदर होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, दिमाग का दिमाग की हरकत करता है। और यहाँ पे इसके अंदर दिमाग हो सकता है क्या, लेकिन नहीं, लेकिन मैंने एक निर्जीव चीज़ को मानवीकृत कर दिया, जो मानव के अंदर खूबियाँ हैं वो मैंने एक निर्जीव के अंदर बोल दी हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये नियम याद रखिएगा, थोड़ा सा हटकर है, जब हम किसी निर्जीव चीज को मानवीकृत कर देते हैं, पर्सोनिफाइड नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस केस में हम निर्जीव के साथ भी एपोस्ट्रॉफी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने सुना है इंडिया, इंडिया, इंडिया भारत है, इंडिया भारत है, मैं कहूं कि भारत का दिल, ठीक है, भारत का दिल, तो अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ इंडियाज हर्ट, ठीक, तो अब कहोगे क्या भारत, भारत कोई, भारत ठीक है, अच्छी बात है, हम इस देश में रहते हैं, लेकिन भारत क्या है, अब ये जो शब्द है कहीं होता है थोड़ी ना है, हमने सिर्फ इसको पूरे प्लेस को एक नाम दे रखा है, तो ये निर्जीव है। लेकिन अब हमने क्या किया, ये दिल तो आदमियों के अंदर होता है, इसी जगह के अंदर दिल थोड़ी ना है, लेकिन क्या है, हमने इस जगह को मानवीकृत किया, पर्सोनिफाइड कर दिया है, और इस केस में ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है। हम ये ना भी लिखें द हार्ट ऑफ इंडिया, तब भी ये चीज़ क्या है, सही है। वैसे हार्ट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल सही है, करेक्ट ही है, लेकिन अगर हम ऐसा भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर इस केस में ये गलत नहीं माना जाएगा। जैसे आपसे कह दूँ नेचर्स लॉ, एक और है नेचर, नेचर जानते हो, नेचर्स लॉ, नेचर माने होता है क्या, प्रकृति, और लॉ माने नियम, प्रकृति के नियम, ठीक है। क्या प्रकृति के भी कोई नियम है, प्रकृति क्या जीवित है,
जीवित, अब ये नहीं कहेंगे हाँ पेड़ पौधे में सांस होती है, लेकिन इसको क्या है, निर्जीव है। और क्या करेंगे यहाँ पर, क्या इसके भी अपने कोई नियम कायदे कानून है? नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, प्रकृति को मानवीकृत कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया है। ऐसा मान के चलते हैं कि उसके अपने नियम है, कायदे हैं, कानून है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर रहे हैं तो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे शायद नियम आपको समझ में आए होंगे। और हालांकि इसके अंदर बहुत कुछ गूढ़ है, बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं, बहुत से नियम इसके अंदर हैं, और लेकिन मैं ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। अभी जिस लेवल पर आप हैं इसके लिए आपके लिए सफिशिएंट है, इतने रूल आपके लिए बहुत सही है और आपके समझने लायक है। इससे ज़्यादा आज की क्लास में कहीं कुछ नहीं है। और मैं लेकिन आपको फिर से एक बार अवगत करा दे रहा हूँ, अगर आपने प्रतिक्रियाएं नहीं दी, आपने हमारा साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, तो ये सब बहुत जल्दी बंद होने वाला है। और हाँ, जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हैं और सिर्फ जुड़कर खाली दर्शन ले रहे हैं कि कौन टीचर क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या कौन बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन स्वयं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को जल्द ही आप देखेंगे कि 1-2 दिन में, अभी मैं उनसे खैर बात कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट, वो खुद बहुत लिख रहे हैं कि सर नहीं आगे से ऐसा काम होगा, हम करेंगे। तो अभी हम 1-2 दिन और प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद ये सब के सब रिमूव हो जाएंगे और जो 4-5 बचेंगे सिर्फ वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है, शुद्ध लोगों को रखना है जो हमारा साथ दें, सहयोग दें। इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे, हमारा सहयोग देंगे अगर कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं। फिलहाल घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।